Dear students, good morning. This is Aditya Ranjan. Today we will discuss about our remaining parts of the chapter Control and Coordination. तो हम लोगों ने कंट्रोल क्या होता है, a kind of well managed stimulus response or a kind of action against any stimulus or stimuli phenomenon in the form of an action which is a well managed action, that is called control taken by our body. फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन की इस मैनेज एक्शन का मूवमेंट एक पाथवे टाइप में कैसे हो हमारी डिफरेंट बॉडी फंक्शंस के अलावा, बॉडी पार्ट्स के अलावा. तो ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हमने पढ़ा था, जो कि रेगुलेट किसके द्वारा होती है, तो हार्मोनिक एक्टिविटीज़, हार्मोन्स और हमारे नर्वस सिस्टम, नर्व सेल्स के द्वारा यानी न्यूरॉन्स वगैरह के द्वारा होती है. तो अभी तक हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि ये कोऑर्डिनेशन ऑफ कंट्रोल जो है वो इन प्लांट्स कैसे होता है. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इन एनिमल्स, और एनिमल्स में सबसे स्पेसिफिक एनिमल है ह्यूमन बीइंग. तो ह्यूमन बीइंग के बारे में अगर पढ़ लेंगे तो इनसे बेहतर कोई और है नहीं. तो इसीलिए यहाँ कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में ह्यूमन नर्वस सिस्टम की चर्चा. तो इन ह्यूमन बीइंग्स या इन एनिमल्स ये जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है, इट हैज़ टेकन और इट हैज़ गवर्न बाय हार्मोनिक एक्सप्रेशन एज वेल एज नर्वस सिस्टम रूल्स. अगर हम डर जाते हैं तो डरने के लिए हमारे बॉडी में कोई एक एक्शन के बाद एक रिएक्शन टाइप में हार्मोनिक एक्सक्रीशन होने लगता है या एक्सक्रीशन होने लगता है. जैसे एड्रेनलिन ग्लैंड से, ये एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जिससे कि हमारी बॉडी में डर, भय वगैरह का माहौल आने लगता है. तो हार्मोनिक एक्सप्रेशन से भी गवर्न होता है डिफरेंट एक्टिविटी. पर इन हार्मोनिक एक्सप्रेशंस को और बाकी सारी चीज़ों को भी एक्शन में आने के लिए कौन गवर्न करता है, तो वो है हमारा ब्रेन. तो नर्वस सिस्टम जो है पूरा का पूरा वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, और इस ब्रेन को नर्वस सिस्टम कहा जाता है, या ये मतलब हमारे नर्वस टिश्यू का कंप्लीट कलेक्शन है. लेकिन इसकी यूनिटी कहाँ से है, तो न्यूरॉन से. ठीक है, तो न्यूरॉन सेल्स जो है वो बहुत सारे न्यूरॉन सेल्स मिल करके एक कंप्लीट नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं, जो कि डिफरेंट नर्वस सेल्स का मिल करके नर्वस टिश्यूज बना करके एक पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम तैयार करते हैं. तो ओवर हियर टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूरॉन, यानी द यूनिटी ऑफ यू कैन से नर्वस सिस्टम और आवर नर्वस टिश्यूज, जो हमारा गाइड है, जो हमारा बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में मदद करने वाला जो यूनिटी लेवल का मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है हमारा न्यूरॉन. तो आज हम लोग टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल्स, और इसके बाद अगली क्लास में हम लोग द नर्वस सिस्टम और नर्वस टिश्यू और द ब्रेन की चर्चा करेंगे. फाइन. तो सबसे पहले दिस इज द डायग्राम ऑफ आवर न्यूरॉन. तो न्यूरॉन के डायग्राम में कुछ विशेष नहीं है. यू आर लुकिंग ओवर हियर कि ये डिफरेंट सेल्स होते हैं. सबसे टॉप पे जो कि डेंड्राइट सेल्स होते हैं, यहाँ पे ये डेंड्राइट सेल्स हो गए. फिर इनके मिडिल पार्ट में एक सेल बॉडी होती है जिसको कि साइटोन कहा जाता है, और इनसाइड सेल न्यूक्लियस इज आल्सो फाउंड. देयर आफ्टर ये जो बाहर वाले कंडीशंस हैं ये एक्सॉन्स हैं, और जो एंड वाले कंडीशंस हैं वो नर्व एंडिंग्स हैं. तो दिस डेंड्राइट सेल्स, सेल बॉडी या साइटोन, न्यूक्लियस, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग, ये जो आपके पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स हो गए न्यूरॉन के, वो ये हो गए. तो सबसे पहले हम न्यूरॉन्स की चर्चा करें, इससे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज न्यूरॉन. तो न्यूरॉन इज अ काइंड ऑफ नर्व सेल. एक न्यूरॉन यानी एक नर्व सेल जो कि डिफरेंट
सेलुलर पार्ट्स में बटा होता है। साइटोन होता है, न्यूक्लियस होता है, एक्सॉन्स होते हैं, डेंड्राइट सेल्स होते हैं, नर्व एंडिंग्स होती है। ठीक है, तो इनके माध्यम से ये क्या करता है, तो ये आपको सर्टेन सिग्नल्स प्रोवाइडर का काम करता है। अब वो जो सिग्नल बनेगा उससे इम्पल्स क्रिएट होगा, और वो इम्पल्स जो क्रिएट होगा वो एक चैनल के रूप में यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होगा। इस तरीके से काम बनता है। तो आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहली बात होती है कि बेस्ड ऑन सर्टेन सिग्नल्स, कोई सिग्नल कहीं से मिलता है जिससे कि हमारा दिमाग उसको देखता है, सुनता है, तो सिग्नल का ट्रांसफर होता है इम्पल्स के रूप में, और वो इम्पल्स जब आगे चैनलाइज होकर के थ्रू एक्सॉन्स नर्व एंडिंग के माध्यम से दूसरे सेल्स में जाता है, और उसके बाद फाइनली हमारे को एक्शन मिलता है कि क्या करना चाहिए। तो इसके हिसाब से एक जो एक्शन हम करते हैं या जो एक्शन लिखने की बात होती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, और इस रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जो हमारा पाथवे होता है, जिस पाथवे के माध्यम से हम कोई एक्शन अपने नर्वस न्यूरॉन सिस्टम्स के माध्यम से लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। तो इन सब की चर्चा हम 1 by 1 करते हैं। तो आइए सबसे पहले एक्सॉन्स, ये रहे हमारे एक्सॉन्स। तो एक्सॉन्स आर नथिंग बट दे आर नर्व फाइबर्स, जो लॉन्ग सिलेंडर नर्व सेल्स होता है, न्यूरॉन प्रोटेक्शन इन वर्टिब्रेट्स। तो ये जो एक्सॉन्स हो गए ये वर्टिब्रेटा में पाए जाते हैं, है ना। जो भी वर्टिब्रेटिक एनिमल्स होते हैं उन सब में ये एक्सॉन्स लॉन्ग सिलेंडर नर्व सेल्स होते हैं या नर्व फाइबर्स होते हैं, जो कि एक प्रोजेक्शन टाइप में जो है न्यूरॉन्स को कवर अप किए होते हैं। अब इनका काम क्या है, तो टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड एक्शन पोटेंशियल असे फ्रॉम द नर्व सेल बॉडी। देखो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी हमें शुरू करना चाहिए डेंड्राइट सेल से। किसी दूसरे सेल से हमें किसी दूसरे एक ही नर्व सेल नहीं होता है, बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं। तो कोई एक, जैसे हम लोग टेलीविजन चलाते हैं तो टेलीविजन का एंटीना होता है, केबल का तार होता है, कुछ होता है, तो वो एंटीना क्या है, वो सिग्नल ट्रांसमीटर होता है। तो हमारा जो ये डेंड्राइट सेल्स है ये सिग्नल्स को कैचअप करता है, कहीं से किसी एक्शन को, किसी एनवायरनमेंट में होने वाले किसी स्टिमुली के अगेंस्ट स्टिमुलस रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए ये जो है सिग्नल्स जो है कैच करने का काम करता है डेंड्राइट सेल। और ये डेंड्राइट सेल जो बाहर के सिग्नल्स कैच किया उसको सेल बॉडी के अंदर ये इम्पल्स के रूप में ट्रांसफर करता है, भेजता है। अब ये इम्पल्स जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन्स में किसके माध्यम से गवर्न होंगे, तो थ्रू एक्सॉन्स, जो कि नर्व फाइबर्स होते हैं एंड न्यूरल प्रोजेक्शंस के रूप में। तो ये हो गया एक्सॉन्स का। अब इसके बाद आइए नर्व एंडिंग। द एंड ऑफ एक्सॉन्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स व्हिच में फर्दर cross the gap synapses and starts a similar electrical impulse in a dendrite of the next neuron। देखिए ये नर्व एंडिंग जो है ये वो एंड पॉइंट होते हैं जो एक्सॉन सेल्स के एंड पॉइंट होते हैं। एक्सॉन सेल्स से एक डेंड्राइट के द्वारा प्राप्त किया गया सिग्नल इम्पल्स के रूप में वो आता है इनके नर्व एंडिंग तक, और यहाँ से फिर से यह एक इसी इम्पल्स को सिग्नल के रूप में दूसरे डेंड्राइट सेल को ट्रांसफर कर देता है थ्रू दिस नर्व एंड। ठीक है, आप समझ लीजिए कि एक न्यूरॉन यहाँ, दूसरा यहाँ चारों साइड से न्यूरॉन है, तो एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग से सिग्नल निकल के दूसरे के डेंड्राइट सेल पर जाता है, फिर वहां से वो क्या होता है, तो इम्पल्स के रूप में सेल बॉडी में एंटर करता है, फिर वो एक्सॉन्स के माध्यम से इम्पल्सेस ट्रांसफर होती है, चैनलाइज होती है, बात आगे बढ़ती है। तो इनके बीच में एक सिनेप्सी बन के आता है। तो ये सिनेप्सी जो है वो सिनेप्सी क्या है, वो एक स्पेशलाइज्ड जंक्शन होता है, एक इन बिटवीन जंक्शन या ब्रिज का काम करता है बिटवीन न्यूरॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स के बीच में। और ये वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जो एक एक्सॉन्स के नर्व एंड से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट सेल को क्या करता है, पैचअप करता है, मिलाता है। समझ गए, टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन्स से जो है दूसरे के डेंड्राइट को
मिलाता है। तो ये तो नर्व एंडिंग एक्सॉन्स की टर्मिनल ब्रांचेज हो गई, इन नर्व एंड से दूसरे के डेंड्राइट को मिलाने का काम करता है ये सिनेप्सी, जो कि एक जंक्शन का पॉइंट हो गया। फाइन। अब ये डेंड्राइट क्या है? तो डेंड्राइट वो ब्रांच प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है नर्व सेल्स का। डेंड्राइट्स आर ब्रांच, डिफरेंट ब्रांच में बटा हुआ, प्रोटोप्लाज्मिक सरफेस और ब्रांच प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस, विस्तार है इसका नर्व सेल्स का, जो प्रोपेगेट करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स स्टिमुलेशन रिसीव्ड फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स ऑफ द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन फ्रॉम विच द डेंड्राइट्स प्रोजेक्ट। तो ये वही लिखा है जो अभी हमने आपको बताया। तो इस तरीके से इस न्यूरॉन सेल्स के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा? इस न्यूरॉन सेल्स के अंदर हमने यही पढ़ा कि न्यूरॉन इज अ काइंड ऑफ नर्व सेल which is responsible of governing all body regulatory activities in a commanding mode to convey the control and coordination for our body. Fine. And this regulations of the actions governing through different body parts of nerve cells, or you can say neuron. तो nerve cell है neuron, और नर्वस टिश्यू हो गया आपका पूरा का पूरा एक नर्व सेल न्यूरॉन हो गया, और नर्वस टिश्यूज जो है वो पूरे के पूरे एक कंप्लीट नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं, जो कि आपके यू कैन से कि आपके ब्रेन से रिलेटेड होता है, ब्रेन का कमांड को फॉलो करता है। तो ये जो चीज है न्यूरॉन, इस न्यूरॉन के जो फंक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं सो बताइए। तो सबसे ऊपर न्यूरॉन्स में लगे होते हैं डिफरेंट डेंड्राइट सेल्स, और सबके नीचे लगा होता है यू कैन से नर्व एंडिंग, और बीच में जो होता है वो एक्सॉन्स लाइक नर्व फाइबर्स लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक, तो बाहर के सिग्नल्स को यानी बाहर के इंफॉर्मेशन को ये डेंड्राइट, बाहर के इंफॉर्मेशन को ये डेंड्राइट सिग्नल के रूप में किसी दूसरे न्यूरॉन सेल के नर्व एंडिंग से सिग्नल के रूप में कैच करता है, और यह डेंड्राइट जो इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन के नर्व एंडिंग से सिग्नल्स के रूप में कैचअप किया, उसको यह अपने नर्व सेल्स में या सेल बॉडी में ट्रांसफर करता है इंपल्स के रूप में। ठीक है, अब ये इंपल्स इस सेल बॉडी के थ्रू एक्सॉन्स में ट्रांसफर होता है, और वो एक्सॉन्स उसको चैनल वाइज पूरे प्रोजेक्शंस के हिसाब से पूरे बॉडी में चैनलाइज करता है आपको नर्व एंडिंग। तो इस तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे न्यूरॉन, गवर्न बाय कंप्लीट नर्वस टिश्यूज, कंप्लीट नर्वस सिस्टम, ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो बाय दिस एक कंप्लीट एक्शन, जैसे कि अगर हमको कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर मॉस्किटो बाइटिंग होती है या कुछ ईचिंग होती है, तो हमें पता नहीं चल पाता है कि हमारे बॉडी में किस पॉइंट पे वो ईचिंग हो रही है ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट की कंफर्मेशन हमारे को, हमारे बॉडी को, हमारे नर्वस सेल्स, हमारे न्यूरॉन के द्वारा जब तक अच्छे से ना मिल जाए तब तक हम उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो जो एक्शन लिया जाता है इस नर्व सेल्स के माध्यम से, इंफॉर्मेशन पहले सिग्नल, फिर बाद में इंपल्स, और फिर बाद में चैनल्स के माध्यम से जो ये इंपल्स जाते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन के केस में, तो तब तक जो एक्शन हम नहीं लेते हैं और जो एक्शन हमारे बॉडी द्वारा लिया जाता है आफ्टर द गवर्नेंस ऑफ दिस नर्व इंपल्सेस थ्रू एक्सॉन्स फॉलोड बाय द नर्व एंडिंग, उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। यानी कि द एक्शन टेकन बाय आवर नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। क्यों रिफ्लेक्स एक्शन? क्योंकि डिफरेंट मोड में ये सबसे पहले सिग्नल बना, इंफॉर्मेशन सबसे पहले सिग्नल बना, सिग्नल से वो इम्पल्स बना, और इम्पल्स से चैनलाइज होकर के वो हमारे सिस्टम तक पहुंचा।
तो इसको, इस एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है, जो कि हम उसके एवज में या उस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग कुछ अगर आप करते हैं। और इस रिफ्लेक्स एक्शन को गवर्न करने के लिए जो कंप्लीट ये पाथवे है, दिस पाथवे इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्म। फाइन, तो अब आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक कि ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं और ये न्यूरॉन के रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, ये रिफ्लेक्स आर्म क्या होते हैं। इसके बाद आता है मसल सेल्स और ग्लैंड्स, क्योंकि ये जो कुछ भी हैं ये हमारे ग्लैंड्स और मसल सेल्स को क्या करती हैं, कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। तो मसल सेल्स और ग्लैंड्स जो है ये वो सिनेप्सिस है या ये वो क्रॉस है या वो गैप है जो कि फाइनली डिलीवर करता है क्या, किस चीज को, द इम्पल्स फ्रॉम न्यूरॉन टू अदर सेल्स वाया न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। ठीक है, तो जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है या सिनेप्सिस है, उनके बीच का जो गैप है या जो क्रॉस है वो ग्लैंड है जिसके माध्यम से नर्व के इम्पल्सेस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के माध्यम से पूरी बॉडी में ट्रांसमिट होते हैं। तो इस तरीके से अगर सिग्निफिकेंसेस की बात की जाए ऑफ आवर न्यूरॉन्स, हमारे न्यूरॉन्स की क्या सिग्निफिकेंसेस है, तो इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल या न्यूरॉन। ये क्या करता है, ये न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स की एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क तैयार करता है। फाइन, एंड सेकेंड वन, specialized to conduct their products via electrical impulses from one to another part of the body। तो इस तरीके से इस पूरे में हमने क्या पढ़ा, आइए एक बार समराइज मेमोराइज कर लें। देखिए, इन नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स की चर्चा हमने की। न्यूरॉन इज द यूनिटी ऑफ आवर नर्वस सिस्टम और a complete gathering, or you can say a complete collection of neuron cells is called nervous tissue, and these nervous tissues are helpful for our brain, by the dint of which nervous tissue our brain would be able to take a control and coordination properly to convey the different बॉडी रेगुलेटरी एक्टिविटीज एज वेल। तो ब्रेन की चर्चा तो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। अभी ये जो नर्व सेल्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि एक टिश्यूइक फॉर्म में नर्वस टिश्यू स्पेशलाइज्ड सेल्स का एक कन्फॉर्मेशन बना करके हमारे शरीर के कंट्रोल को कोऑर्डिनेट करते हैं, वो क्या होते हैं। तो न्यूरॉन्स आर स्पेशल काइंड्स ऑफ cells which are found in our nervous system, hence this is called nerve cell। okay, अब ये न्यूरॉन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, तो न्यूरॉन इज द यूनिटी लेवल ऑफ आवर नर्वस सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वे एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन in the form of stimuli or stimulus, or you can say any happening, good happening, mishappening, or change in our environment through the stimuli or natural phenomena or any kind of phenomena, so that our body could be take a reflectory action or an action, or you can say a controlling activity. This is called neuron। न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम का या हमारे कंप्लीट सिस्टम का वो हिस्सा है जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में शरीर को एनवायरमेंटल कंडीशंस में घटने वाली विभिन्न घटनाओं की इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है। अब आता है कि हाउ दिस इंफॉर्मेशन गवर्न्स थ्रू न्यूरॉन। तो दिस इंफॉर्मेशन गवर्न्स थ्रू न्यूरॉन बाय डिफरेंट parts of the neuron, okay, by different parts of the neuron। तो अब ये न्यूरॉन के वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस किस फॉर्म में ये न्यूरॉन गवर्न करता है इंफॉर्मेशन। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो स्टिमुलस के रूप में हमें मिलती है, ठीक है, यानी कोई चेंज या जो कुछ भी परिवर्तन होता है, तो वो इंफॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे न्यूरॉन्स में डेंड्राइट सेल्स को मिलती है।
ठीक, ये डेंड्राइट सेल्स क्या होते हैं? ये ब्रांचिंग कंडीशंस में होते हैं, डिफरेंट ब्रांच में फैले होते हैं, ब्रांच प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होते हैं। हमारे न्यूरॉन सेल्स के प्रोटोप्लाज्मा से बने हुए ब्रांच्ड एक्सटेंशन होते हैं, विस्तार होते हैं, जो क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को पकड़ते हैं, कैचअप करते हैं और ट्रांसफर करते हैं न्यूरॉन के इंटरनल बॉडी सेल को, सेल बॉडी को या साइटोन को, किस चीज के रूप में? सिग्नल के रूप में। अब यहां से इस साइटोन से वो सिग्नल, वो इंफॉर्मेशन जो सिग्नल के रूप में कन्वे हुआ है, ये जाता है एक्सॉन्स को। किस रूप में? तो एक्सॉन्स इस सिग्नल्स को कन्वे करता है इंपल्स के रूप में। अब यह इंपल्स इस एक्सॉन्स के माध्यम से चैनलाइज होकर जाता है नर्व एंडिंग तक। तो अगर हम चर्चा करें तो एनी इंफॉर्मेशन थ्रू डेंड्राइट सेल्स comes within our cell body in the form of signal, information in the form of signal. Signal will transmit from a cell body to axon in the form of impulses, and this impulse will transmit to the nerve ending and ending point of the axons, from where it will once again be transmitted in the form of information to the other dendrite cells of the other neuron. Okay, which is found in the complete nervous tissue, okay, or the nervous system. तो ये हो गया। तो अब नर्व एंडिंग यानी एक न्यूरॉन के एंडिंग से इंपल्स के रूप में वो इंफॉर्मेशन दूसरे नर्व सेल्स के डेंड्राइट में जो ट्रांसफर होता है, जिस जंक्शन पे दोनों मिलते हैं, यहाँ के नर्व एंडिंग में दूसरे का डेंड्राइट मिलेगा, तो इस जंक्शन पॉइंट को कहा जाता है सिनेप्सी। ओके, और इस हिसाब से वो सिनेप्सी या वो गैप या वो क्रॉस जो भी कह लीजिए, वो जो डिफरेंट होते हैं और सारे मिल करके वो सारे के सारे गैप्स जो है वो एक मसल्स सेल्स या ग्लैंड्स का निर्माण करते हैं। समझ गए? जो कि आपस में न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के माध्यम से, यानी कि मसल सेल्स और न्यूरॉन सेल्स दोनों के बिटवीन में एक जंक्शंस के माध्यम से क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। किस चीज का? इंफॉर्मेशन का। क्योंकि न्यूरॉन का मसल्स में ट्रांसफर होगा, तभी तो मसल्स और न्यूरॉन्स दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हमारी बॉडी का जो कन्वेइंग होता है, हमारे बॉडीज में न्यूरॉन सेल्स भी हैं, मसल्स भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो इन सब का प्रोजेक्शन होता है। अब नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन जब तक हमारे मसल्स में नहीं आएगा, तब तक हमारे मस्कुलर टिश्यूज कैसे कन्वे करेंगे किसी भी एक्सटर्नली किसी फंक्शन को या किसी एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन देने को। तो इस जंक्शन पॉइंट को कहा जाता है सिनेप्सिस, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के माध्यम से जो ये कन्वेइंग कंडीशन होती है उसको मस्कुलर सेल्स और ग्लैंड्स कहा जाता है। फाइन। अब इन तमाम तरीकों से वह इंफॉर्मेशन जो डेंड्राइट सेल के थ्रू नर्व एंडिंग के माध्यम से इंपल्सेस के रूप में हमारे बॉडी को ट्रांसफर होता है, उसके पश्चात जो एक्शन हमारे बॉडी के माध्यम से होता है, ठीक है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे जब तक आपको हॉटनेस का एहसास नहीं होगा, अगर आप किसी हॉट प्लेस पे हाथ रखते हैं, तो जब तक आपको बॉडी को या आपके माइंड को ये सिग्नल नहीं मिलेगा कि दिस इज हॉट, तब तक आप उसको वहां से हाथ नहीं हटाएंगे, आपको कोई एक्शन आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे वो हॉटनेस का एहसास होता है, आपको रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ये इतना क्विकली होता है, पढ़ाने को तो यहाँ से यहाँ इसी स्वरूप में आया, लेकिन ये इतना क्विकली होता है कि आप एकदम रिफ्लेक्शन के रूप में एक्शन लेते हैं, बहुत विद इन शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो इसलिए सच काइंड ऑफ रिएक्शन एक्शंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। और इस तरह से इंपल्सेस की प्राप्ति के बाद जो हमारा दिमाग से या हमारे नर्वस सिस्टम से जो हमें सूचना मिलती है किसी तरह के इस टाइप के एक्शंस के अगेंस्ट, तो उनका जो पाथवे होता है उसको रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। तो आई थिंक
कि from dendrite to nerve ending, the pathway by which the impulses are governing this pathway is called reflex arc, and by this reflex arc, the moment or the action which is taken place by our body is called reflex action. तो by this आपको आज हमने न्यूरॉन्स पढ़ाया, द यूनिटी ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, द मेन गवर्निंग एलिमेंट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। कैसे कोई इंफॉर्मेशन सिग्नल और इम्पल्स के माध्यम से हमारे बॉडी को ट्रांसमिट होती है, जिसके कारण कि हमारा शरीर उस हिसाब से एक्शन और रिएक्शन शो ऑफ करने में कैपेबल हो पाता है। तो ये रहा न्यूरॉन। तो न्यूरॉन की चर्चा यानी कि नर्वस टिश्यू यानी कि मेन पार्ट ऑफ द ह्यूमन वी कैन से नर्वस सिस्टम और द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमने आज चर्चा की। अब द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, द मेन कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ ऑल दीज थिंग्स इज गवर्निंग बाय द ब्रेन, द कंप्लीट नर्वस सिस्टम। उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। सो आज की क्लास समाप्त होती है।